पिछले क्लास में बताए थे स्वपोषण के बारे में और स्वपोषी जीवों के बारे में बताए थे ना। इस क्लास में बताएंगे परपोषण क्या होता है और परपोषण के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो परपोषण तो अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, कितने? दो ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक शब्द से बना है। एक तो है हेट्रो, एक क्या है? हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है विषम। क्या होता है? विषम, जिसको कहते हैं भिन्न। विषम या भिन्न कह सकते हैं और दूसरे भी कह सकते हैं। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। यानी ये किसी न किसी तरीके से दूसरे जीवों पर निर्भर है ना। ये किसी न किसी तरीके से दूसरे जीवों पर। तो लिखिए वैसा पोषण, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव जो होता है क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण, ये थोड़ा सा अलग लिखा है, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर दूसरे जीवों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं जी? प्राप्त करते हैं। अब देखिए परपोषण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने ग्रुपों में इसको बांटा गया, ये बात है। सर एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन बना लेते हैं, है ना। कितने ग्रुप में बांटा गया इसको? कौन कौन से? अंग्रेजी में मत बोलिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो क्यों नहीं आता। एक होता है मृत जीवी पोषण। क्या होता है? मृत जीवी पोषण, मृत जीवी। एक तो होता है परजीवी पोषण। क्या होता है? परजीवी पोषण, परजीवी। और एक तो होता है प्राणी सम पोषण। क्या होता है? एक तो प्राणी सम पोषण, प्राणी सम। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी सम पोषण। अब बारी बारी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है। इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं से तथा सड़े गले पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब मृत जीवी। नाम है मृत जीवी। वैसा पोषण जो जीव क्या करता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को अपना भोजन बना लेते हैं, है ना। मरे हुए प्राणियों को अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं? मृत जीवी पोषण, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए कवक, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सारे क्या है? मृत जीवी पोषण करते हैं। क्या करते हैं? और परजीवी, नाम है परजीवी। पर का मतलब होता है दूसरा, है ना, जो दूसरे जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
जो दूसरे जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषक। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते। अब एग्जाम्पल में इसका भी ले लीजिए। क्या लीजिएगा एग्जाम्पल में इसका? देखिए क्या होता है, इस पोषण में जीव जो है ना किसी दूसरे प्राणी के शरीर में ही अपना वास बना लेता है, वहीं से अपना भोजन। आपके शरीर में क्या, आपके बताइए, आपके माथे पर क्या रहता है जी? आप लोग के माथे पर एक तो होता है गोल क्रीमी, एक तो दिया गया है हुकवर्म। ये सब ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। आप देखते होंगे पेट में कीड़ा, किसी के पेट में कीड़ा फंस जाता है ना, तो वो क्या होता है, आप तो जीव हैं, आपके संपर्क में रह के ही अपना भोजन क्या करेगा, वो प्राप्त कर लेगा। और तीसरा है क्या, हाँ, अब देखिए ये क्या होता है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, तो उसको क्या कहेंगे जी, प्राणी संपोषण। इसमें अमीबा, मेढक, इसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा, अमीबा आता है, मेढक आता है, इंसान भी आता है, मनुष्य। हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, उसको बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, पचाते हैं, है ना। तो एक बार फिर से समझा दिया जाए कि परपोषण जो होता है, पर का मतलब होता है दूसरा, क्या होता है, दूसरा होता है, और पोषण का मतलब तो पालन पोषण करना होता है, जानते हैं। तो ये दो ग्रीक शब्द से बना, हेट्रो का मतलब होता है विषम, क्या होता है, विषम होता है, ट्रॉप्स का मतलब होता है पोषण। ये जो वैसा पोषण जिसमें जीव क्लोरोफिल के अनुपस्थिति में, ये खुद अपना भोजन क्यों नहीं संश्लेषित करता, क्योंकि इसके शरीर में क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता है ना। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, परपोषण। हम लोग कौन सा पोषण करते हैं, स्वयं स्वपोषण की परपोषण जी, हम लोग परपोषण करते हैं, है ना। अब देखिए परपोषण को कितने ग्रुप में बांट दिया गया, निर्जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, 3 ग्रुप में बांट दिया गया। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं तथा सड़े गले पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी या तो हमेशा के लिए आपके शरीर में रहेगा, या अस्थायी कभी रहेगा। जब मच्छर क्या अस्थायी रूप से रहता है आपके शरीर से भोजन प्राप्त करता है ना, काट लिया तो जब भोजन की जरूरत काट लिया, उड़ गया, अस्थायी रूप से। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ जीव ऐसा है जो आपके शरीर, जैसे बैक्टीरिया है ना, आपके हाथ में अस्थायी क्या है, परमानेंट रहता है ना। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल गोल कृमि, हुकवर्म, बहुत सारे। प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, ठोस या मेढक लिख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, ठोस या तरल के रूप में आपसे ये भोजन ग्रहण करेगा। तो जैसे हम लोग क्या है, हम लोग प्राणी संपोषण करते हैं, है ना। हम लोग का पोषण कौन सा होता है, प्राणी संपोषण। तो पोषण के बारे में समझ गए,
चलिए ठीक है, अगले क्लास में समझेंगे।